Hello student, today we are going to start question number 4 of exercise 3.5. हमने इसके बाकी क्वेश्चन कर लिए थे. इसके बाद स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन देखेंगे हम. देखो फर्स्ट पार्ट में क्या कह रहा है. ये फिक्स चार्ज वाला क्वेश्चन है, बहुत बार कर चुके हो आप, इजीली समझ में आएगा. देखो ध्यान से. इसने क्या कहा है कि इसमें क्या है, एक हॉस्टल है, हॉस्टल में जो मैश होती है जहाँ पे खाना होता है, ठीक है, उसके लिए बताया इसने कि मैश में क्या है, उनका जो खाने का सिस्टम है क्या है उसमें. उसका एक पार्ट तो फिक्स है, ए पार्ट ऑफ हॉस्टल चार्जेस फिक्स्ड. इसका मीनिंग ये है कि ये 400 सभी का लगेगा ही लगेगा महीने में. जैसे उन्होंने 100 रुपये फिक्स कर दिए, 100 रुपये तो लगेंगे ही, ठीक है. फिर आगे आता है कि रिमेनिंग डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ डेज वन हैज़ टेकन फूड इन द मैश. और बाकी जो चार्ज है वो उसका दिन के हिसाब से होगा, उसने महीने में कितने दिन खाना किया है, ठीक है ना. अगर उसने महीने में 20 दिन किया है तो 20 दिन का तो वो पैसे हो गए और 100 रुपये उसका फिक्स चार्ज हो गया. इस हिसाब से है. देखो इसने क्या कहा है, व्हेन ए स्टूडेंट ए टेक्स फूड फॉर 20 डेज. इसने बोला है जब एक बच्चा है वो 20 दिन के लिए खाना खाता है तो उसको कितने रुपये देने पड़ते हैं, 1000 रुपये देने पड़ते हैं, ठीक है. और जो दूसरा स्टूडेंट है उसने कितने दिन के लिए खाना खाया, 26 दिन के लिए, ठीक है, तो उसको कितने रुपए देने पड़ेंगे, 1180 रुपये देने पड़ेंगे. हमें बताना है कि उसका फिक्स चार्ज कितना है और एक दिन के कितने पैसे हैं खाने के, ठीक है. तो हम जो निकालना होता है वही लेके चलेंगे. फिक्स चार्ज हम x मान लेंगे और जो कॉस्ट ऑफ फूड है पर डे वो कितनी मान लेंगे, y मान लेंगे. यही किया हमने. देखो ध्यान से. फिक्स चार्ज हमने ले लिया x और चार्ज ले लिया पर डे कितना ले लिया y. इसके बाद देखो जो फर्स्ट स्टूडेंट था उसने कितने दिन के लिए लिया, 20 दिन के लिए खाना किया और 1000 रुपये दिए उसने, ठीक है. तो एक दिन के कितने रुपए हैं y, तो 20 दिन के कितने हो जाएंगे, 20y हो जाएंगे, ठीक है. और फिक्स चार्ज तो लगेगा ही लगेगा, तो 20y रुपीज़ तो उसके वे हो गए और फिक्स चार्ज के x रुपये हो गए. तो टोटल रुपये उसने कितने दिए, 1000. तो किसके इक्वल आ गया, ये 1000 के इक्वल आ गया. आया समझ में. ऐसे ही जो दूसरा स्टूडेंट है, 20 स्टूडेंट है, उसने क्या करा है, उसने कितने दिन लिया खाना, 26 दिन के लिए लिया है, ठीक है. अब 26 दिन के लिए क्या हो जाएगा, एक दिन के पैसे कितने हैं y, तो 26 दिन के कितने हो जाएंगे, 26y और x उसका फिक्स चार्ज है ही, तो दोनों ऐड करके कितना हो जाएगा, 1180. ये दो इक्वेशन बन गई आपकी. अब इस दोनों इक्वेशन को हम सोल्व करके x और y की वैल्यू निकाल लेंगे. इसने बोला आप कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हो, तो मैंने कौन सा एलिमिनेशन मेथड यूज़ कर दिया. एलिमिनेशन में हम क्या करते हैं, कोफिशिएंट देखते हैं. x का कोफिशिएंट सेम है ना, तो बस हमें क्या करना है, अब सीधा सब्ट्रैक्ट कर देंगे क्योंकि प्लस के हैं दोनों, तो दोनों को माइनस कर दो, ठीक है ना. ये प्लस का माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस ये भी माइनस. आपको वो लाइन लिखनी है पूरी कि सब्ट्रैक्टिंग सेकंड फ्रॉम फर्स्ट और फिर ये सब्ट्रैक्ट करना है, ऐसे डायरेक्ट नहीं करना है, ठीक है. ये इससे कैंसिल हो गया, कितना बचेगा, ये माइनस का 6y बचेगा और इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा, माइनस का 180 बचेगा. और y कितना आ जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, 180 डिवाइड में 6 कितना आ गया, 30 आ गया, ठीक है. तो उसका एक दिन का चार्ज कितना है, 30 रुपीज़ है, ठीक है. फिक्स चार्ज निकालना है हमें. फिक्स चार्ज के लिए इसके अंदर वैल्यू पुट कर देंगे, x की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है ना. कर लोगे ना इसको, x + 20 × 30 = 1000, ये हो जाएगा. तो ये कितना हो जाएगा, 600 हो गया और ये x की वैल्यू कितनी आ गई, फिर 400 आ गई, ठीक है. तो इसका आंसर कितना है, 400 आ गया. तो इसका मतलब उसका क्या था, फिक्स चार्ज कितना है, 400 रुपये तो लगते ही हैं महीने के, और जितने दिन वो खाना खाएगा वो 30 रुपये के हिसाब से लगेंगे उसके, ठीक है. ये आपका क्वेश्चन हो गया. इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट क्या है. सेकंड पार्ट है आपका फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन. ये हम बहुत बार कर चुके हैं फ्रैक्शन वाला, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है. फ्रैक्शन में हमें दो चीज़ें पता है, न्यूमरेटर होता है डिनोमिनेटर. न्यूमरेटर हमने x मान लिया, डिनोमिनेटर हमने y मान लिया. अब स्टेटमेंट पढ़ते जाएंगे और लिखते जाएंगे. इसने बोला फ्रैक्शन बिकम्स 1/3. फ्रैक्शन 1/3 के इक्वल हो जाता है. कब होता है, व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर. हमें सिर्फ न्यूमरेटर में से 1 सब्ट्रैक्ट करना है, तो इसलिए हमने x में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया. डिनोमिनेटर एज इट इज़, y का y है हमारा, और इक्वल टू कितना हो गया, 1/3. फर्स्ट इक्वेशन बन गई. सेकंड देखो क्या कह रहा है, इट बिकम्स 1/4. किसके इक्वल होगा अब की बार, 1/4 के. कब होगा, 8 इज एडिड टू डिनोमिनेटर. जब हम डिनोमिनेटर में 8 ऐड करेंगे, तो न्यूमरेटर तो हमें एज इट इज़ रखना है और डिनोमिनेटर में 8 ऐड कर देंगे. किसके इक्वल हो जाएगा, 1/4 के. दोनों इक्वेशन बन गई हमारी. अब हमें इनको सोल्व करना है. सोल्व करने के लिए पहले क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, कितना हो जाएगा, ये इसकी मल्टीप्लाई इससे करोगे, 3 की मल्टीप्लाई x से कितना हो गया, 3x. माइनस में 3 की मल्टीप्लाई 1 से 3 हो गया, y की मल्टीप्लाई 1 से y हो गया,
तो 3x इस तरफ आके माइनस का, -3 इक्वल टू 0। ये बन गई हमारी एक इक्वेशन। ऐसे ही हम इसको सोल्व कर लेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा 4x, इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, यही आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया 4x - y - 8 इक्वल टू 0। ये आपकी दूसरी इक्वेशन बन गई। ठीक है, अब इसको आप फिर से किसी भी मेथड से कर सकते हो। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया हमने इस एक्सरसाइज में, तो उससे भी कर सकते हो। बाकी एलिमिनेशन से हमेशा ईजी लगता है मेरे को। तो हम क्या करते हैं, कोफिशिएंट चेक कर लेंगे। एक्स का कोफिशिएंट तो अलग है, लेकिन वाई का कोफिशिएंट देखो, ये भी -1 है, ये भी -1 है, तो कर दो दोनों को। माइनस माइनस सेम साइन है ना, तो अब की बार क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। इन दोनों को कर लेंगे सोल्व, एक्स और वाई की वैल्यू आ जाएगी। खुद करोगे आप इसको। ठीक है, इसके बाद देखो थर्ड पार्ट देखेंगे ध्यान से। अब की बार नए टाइप का क्वेश्चन है ये थोड़ा सा। इसमें क्या है, इसमें एक बच्चा है यश जो है, उसने मार्क्स आए, कितने मार्क्स आए उसके, एक टेस्ट था उसके अंदर कितने मार्क्स आए उसके, 40 मार्क्स आए हैं। और ये 40 मार्क्स उसके कब आए हैं, जब उसके हर एक राइट आंसर के लिए कितने मार्क्स मिले, 3 मार्क्स मिले। हमें नहीं पता क्वेश्चन कितने थे या कितने उसने सही किए, लेकिन उसने जितने भी ठीक क्वेश्चन किए हैं तो उसके लिए हर एक क्वेश्चन के लिए 3 नंबर मिले हैं उसको। ठीक है, और नेगेटिव मार्किंग है उस पेपर में, तो उसने क्या हुआ है, अगर गलत किया है तो उसके लिए कितना कट गया उसका मार्क्स, 1 नंबर कट गया उसका। ये बात आई समझ में। ठीक है, फिर दोबारा से दिया उसने। अगर ये तो एक सिचुएशन होगी हमारी, दूसरी सिचुएशन है इसके बाद, अगर उसको हर एक ठीक क्वेश्चन के लिए 4 नंबर मिले, पहले कितने मिल रहे थे, 3 मिल रहे थे ना, अब अगर 4 मिले और अगर हम गलत क्वेश्चन के लिए कितने काटें, उसके 2 नंबर काटें, तो उसके कितने हो जाते हैं मार्क्स, 50 हो जाते हैं। ठीक है, 2 सिचुएशन दे दी आपको, मतलब नंबर जो है क्वेश्चन ठीक के लिए वो अलग अलग बता दिए इसने। इसके बाद देखो हाउ मैनी क्वेश्चन वर इन द टेस्ट, ये पूछ रहा है कि क्वेश्चन पेपर में कितने क्वेश्चन थे। ठीक है, तो अब देखो हमें जो निकालना होता है हम वही मान के चलते हैं। क्वेश्चन पेपर में कितने क्वेश्चन है, तो क्या करेंगे, हमें ये पता है उसने सही करे और गलत करे, टोटल तो वही होंगे ना। टोटल क्वेश्चन क्या होंगे, जो उसने ठीक किए और जिसने गलत किए, तो हम वही मान लेंगे। हमने क्या मान लिया, नंबर ऑफ राइट क्वेश्चन मान लिए, उसके नंबर ऑफ राइट आंसर और नंबर ऑफ रॉन्ग आंसर। ठीक है, और दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल क्वेश्चन कितने थे पेपर में वो पता चल जाएगा। ठीक है, तो एक्स और वाई मान लिया हमने। इसके बाद देखो हम इक्वेशन बनाने की कोशिश करते हैं। ये बताओ उसके कितने आंसर ठीक हैं, एक्स आंसर ठीक है, और हर एक आंसर के लिए उसको कितने नंबर मिलेंगे, 3 नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो कितने नंबर हो गए उसके टोटल, 3x नंबर हो गए ना। एक्स क्वेश्चन ठीक है उसके, एक्स आंसर ठीक है उसमें से। ठीक है, और हर एक के लिए 3 नंबर मिल रहे हैं, तो कितने मार्क्स हो गए उसके, 3x मार्क्स हो गए। ठीक है, लेकिन उसके कट कितने रहे हैं, हर एक गलत के लिए 1 नंबर कटेगा। उसके कितने आंसर गलत हैं, y आंसर गलत है। ठीक है, तो हमें जो कट रहे हैं नंबर, जो नेगेटिव मार्किंग वाले हैं, वो तो घटाने पड़ेंगे ना। उसके ठीक वाले तो ये हो गए 3x, और माइनस करना पड़ेगा जो उसके नेगेटिव कटे हैं उसके। ठीक है, और टोटल फिर मार्क्स उसके कितने बचते हैं, 40। कितने नंबर आए हैं उसके पेपर में, 40 आया ना, तो किसके इक्वल आ जाएगा, ये 40 के इक्वल आ जाएगा। ऐसे ही सेकंड इक्वेशन बना दी है। अब की बार उसके कितने मार्क्स मिले हैं, 4 मार्क मिले हैं जब उसने ठीक आंसर किया है, तो मार्क्स कितने हो गए, 4x हो गए टोटल। ठीक है, लेकिन गलत के लिए उसके कितने कटे हैं, 2 मार्क्स कटे हैं, तो इसलिए सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। जो गलत हो गए क्वेश्चन उनके नंबर घटा देंगे हम, तो -2y करेंगे, और टोटल नंबर उसके कितने आए, अब की बार 15 मार्क्स आए हैं, ये 50 के इक्वल हो गया। ठीक है, 2 इक्वेशन बन गई। अब दोनों को सोल्व करके एक्स और वाई की वैल्यू आ जाएगी, और दोनों को ऐड कर देंगे लास्ट में, तो हमारे नंबर ऑफ क्वेश्चन पता चल जाएंगे हमें। ठीक है, अब इसको देखो, दोनों को सोल्व करना है हमें। फिर से हम किससे करेंगे, एलिमिनेशन से कर सकते हैं। ठीक है, इसमें देखो x का कोफिशिएंट अलग अलग है, y का देखेंगे, इसमें y का 2y है, इसमें y है, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कितना हो जाएगा, 6y - 2y इक्वल टू 80। अब हो जाएगा। अब इसको इसके नीचे लिख के सब्ट्रैक्ट कर दो। ठीक है, आपको प्रॉपर लाइन लिखनी है सारी, कि हमने मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1/2, देन सब्ट्रैक्टिंग सेकेंड फ्रॉम, ये थर्ड इक्वेशन आई थी मान लो हमारी, तो सब्ट्रैक्टिंग सेकंड इक्वेशन फ्रॉम थर्ड। ठीक है, फिर सब्ट्रैक्ट करें तो साइन चेंज हो जाएंगे, जो माइनस है वो प्लस, जो प्लस है वो माइनस। ये कितना बचेगा, 2x बचेगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 30 डिवाइड में 2 कितना बचेगा, 15 बच जाएगा। ठीक है, x की वैल्यू पुट कर देंगे, y की वैल्यू आ जाएगी, और नंबर ऑफ क्वेश्चन जो इसने पूछा है लास्ट में,
नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना हो जाएगा x+y। तो यहाँ पे टोटल क्वेश्चन पता चल जाएंगे पेपर में कितने थे। ठीक है, ये क्वेश्चन कर लेंगे थर्ड पार्ट। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे ध्यान से। ये भी अलग क्वेश्चन है आपका। देखो क्या है, इसने बोला है 2 प्लेस हैं ए और बी। ठीक है, उनके बीच में कितना डिस्टेंस है, 100 किलोमीटर का है। ठीक है, 2 जगह ले ली इसने, 2 जगह ले ली, एक तो ए है, ये क्या है बी है। दोनों के बीच में कितने का डिस्टेंस है, 100 किलोमीटर का डिस्टेंस है। ठीक है, इसके बाद देखो क्या कह रहा है ये, 1 कार स्टार्ट फ्रॉम ए एंड अनदर स्टार्ट फ्रॉम बी एट द सेम टाइम। ये बोल रहा है एक कार तो यहाँ पे है और एक कार यहाँ पे है। ठीक है, सेम टाइम पे ये चलना स्टार्ट करती हैं दोनों कार। ठीक है, इफ कार ट्रेवल्स इन द सेम डायरेक्शन एट डिफरेंट स्पीड, जब ये कार दोनों चलती हैं एक ही डायरेक्शन में, एक ही डायरेक्शन में मतलब मान लो ये इस तरफ जा रही है तो ये भी आगे ही जाएगी, लेकिन दोनों की स्पीड अलग अलग होगी। ठीक है, हो सकता है ये फास्ट चल रही हो, ये स्लो चल रही हो, स्पीड अलग है दोनों की। ठीक है, लेकिन टाइम सेम है, टाइम सेम है। ठीक है ना, एक ही टाइम पे चलना स्टार्ट करती हैं, सेम का मतलब ये है। ठीक है, इसके बाद देखो क्या कह रहा है, अगर वे चलती हैं तो वो कितने देर बाद मिलती हैं, 5 घंटे के बाद मिलती हैं। कितने घंटे बाद मिलती हैं, 5 घंटे के बाद वो मिल जाती हैं। तो इसका मतलब क्या होगा, ये दोनों एक साइड जा रही थी तो ये तेज चल रही थी, इसका मतलब वो 5 घंटे के बाद दोनों एक जगह पे पहुंच जाती हैं। फर्स्ट सिचुएशन होगी ये हमारी, फर्स्ट सिचुएशन होगी। ठीक है, इसके बाद देखो सेकंड सिचुएशन क्या है हमारी, इफ़ दे ट्रैवल टुवार्ड्स ईच अदर। टुवार्ड्स ईच अदर मतलब दोनों एक दूसरे की तरफ आ रही हैं। देखो अब की बार पहले ही क्या जा रही थी, दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रही थी। अब की बार क्या होगा, ये 2 कार हैं यहाँ पे, दोनों एक दूसरे की तरफ आ रही है, मतलब ये इस तरफ जा रही है और ये इस तरफ आ रही है। ठीक है, तो ये आगे क्या कह रहा है, अगर ये दोनों एक दूसरे की तरफ आती हैं तो वो कितनी देर में मिल जाती हैं, 1 घंटे में वो मिल जाती हैं। ठीक है, 1 घंटे बाद वो एक ही जगह पे आ जाएंगी दोनों। इसके बाद देखो व्हाट आर द स्पीड ऑफ 2 कार, हमें क्या निकालनी है, स्पीड बतानी है दोनों कार की। तो हम क्या मान लेंगे, स्पीड जो निकालना होता है वही मान लेंगे ना। तो स्पीड फर्स्ट कार की मान ली मैंने x और स्पीड सेकंड कार की मान ली मैंने y। ठीक है, इतना आ गया समझ में, स्टेटमेंट क्लियर है और जो हमने मानना है वो भी वहाँ तक आ गया होगा समझ में। इसके बाद देखो इस क्वेश्चन में हम एक फॉर्मूला यूज़ करेंगे, सभी को पता है स्पीड किसके इक्वल होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम के, पता है ना ये फॉर्मूला सभी को। ठीक है, तो हम इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे फिर हमारी इक्वेशन बनेगी। ठीक है, अब एक बात देखो ध्यान से, दोनों जो प्लेस हैं दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, 100 किलोमीटर का ही है ना। तो डिस्टेंस तो हमेशा कितना है हमारा, 100 किलोमीटर है, ये बात ध्यान रखनी है। ठीक है, डी जो है वो हमारा 100 है। इसके बाद देखो बात है स्पीड की और टाइम की। टाइम हमें पता लग गया, दोनों सिचुएशन में अलग है, एक में 5 घंटे का टाइम है, एक में 1 घंटे का टाइम है। ठीक है, टाइम भी पता लग गया। अब हम स्पीड पे आते हैं। स्पीड के लिए देखो, एक तो वो जाते हैं जब दोनों सेम डायरेक्शन में जाते हैं, जब दोनों एक ही डायरेक्शन में जाएंगे तो उनकी जो एक दूसरे के साथ में जो स्पीड होगी, रिस्पेक्टिव स्पीड व्हेन दे आर ट्रैवलिंग इन सेम डायरेक्शन, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में जो स्पीड होगी उन दोनों की, इसकी x थी इसकी y थी, तो दोनों की कितनी हो जाएगी, x माइनस वाई हो जाएगी जब हम सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं। ठीक है, और दूसरा जब वो दोनों एक दूसरे के अपोजिट आ रहे हैं, अपोजिट आ रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, स्पीड माइनस प्लस हो जाएगी, x प्लस वाई हो जाएगी। ये भी इस तरफ आ रहा है, ये भी इस तरफ आ रहा है, दोनों ऐड होगी ना स्पीड, तब जाके ये कम देर में मिले हैं, है ना। तो रिस्पेक्टिव स्पीड क्या हो जाएगी दोनों की, x प्लस वाई हो जाएगी और इसमें हो जाएगी x माइनस वाई। तो अब हम दोनों सिचुएशन में अलग अलग इक्वेशन लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पे आ जाओ। अब इतना आ गया ना समझ में, सबसे पहले हमने स्पीड माननी है, फिर हमने रिस्पेक्टिव स्पीड लिख दी। इसके बाद फॉर्मूला ये होता है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो पहला लेते हैं हम जब वो दोनों सेम डायरेक्शन में चल रहे थे, जब हमारी फर्स्ट कंडीशन थी, ये वाली कंडीशन थी। ठीक है, तो स्पीड कितनी है, सेम डायरेक्शन में स्पीड कितनी ली हमने, x माइनस वाई। तो x माइनस वाई इक्वल टू में डिस्टेंस कितना लेना, हमें 100 ही लेना है, लेकिन टाइम कितना लगा था इसमें, 5 घंटे। तो नीचे कितना आएगा, 5। फर्स्ट इक्वेशन बन गई हमारी। अब सेकंड पे आते हैं। सेकंड है जब ये दोनों एक दूसरे की तरफ आ रही थी, टुवार्ड्स ईच अदर, अपोजिट डायरेक्शन थी, अपोजिट थी ना डायरेक्शन। ठीक है, तो स्पीड कितनी थी, x प्लस वाई। ठीक है, और डिस्टेंस कितना है, 100 ही रहेगा, लेकिन टाइम कितना लगा अब की बार, 1 घंटे का, तो डिवाइड में 1 आएगा। ये हमारी दूसरी इक्वेशन होगी। अब इन दोनों इक्वेशन को हम सोल्व कर लेंगे, बिल्कुल ईजी है सोल्व करना, है ना। इसको देखो पहले तो x माइनस वाई, ये इससे कैंसिल हो रहा है, कैंसिल कर दो, कितना हो जाएगा 20।
हो गया। और ये है x प्लस वाई इक्वल टू 100 हो गया। अब कोफिशिएंट देखो x के सेम है, y के भी सेम है, लेकिन ये पहले से अलग अलग है, तो कर दो इसको सीधा एलिमिनेशन मेथड से। इसके नीचे लिख दिया मैंने, ठीक है। अब बताओ, ये पहले से ही अलग अलग है ना, तो बस सीधा ऐड कर दो दोनों को, साइन चेंज ही नहीं करने हमें। ये कैंसिल हो गया, ये कितना हो गया 2x इक्वल टू 120 हो गया, और x किसके इक्वल आ गया 60 के इक्वल आ गया। तो इसका मतलब पहली कार की स्पीड कितनी थी 60 थी, और इसके अंदर वैल्यू पुट कर दो, इस इक्वेशन में कर दो x माइनस 60 इक्वल टू 20। तो बताओ x की वैल्यू कितनी आ गई, सॉरी गलत पुट कर दिया ना, x की जगह पुट करना है हमें, x की जगह पे पुट करो 60 माइनस वाई इक्वल टू 20, y इस तरफ आ जाएगा और 20 इस तरफ आ जाएगा, तो 60 माइनस 20 इक्वल टू वाई, और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 40। तो इसका मतलब जो दूसरी कार है उसकी स्पीड कितनी थी 40 किलोमीटर पर आवर, और इसकी कितनी थी 60 किलोमीटर पर आवर। ऐसे करना आपको, ठीक है। हो सकता है एक बार में समझ में ना आए, वीडियो को दोबारा देख लेना, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। एक बार आप खुद से लिख के देखेंगे, समझने के बाद बिना देखे कॉपी में खुद से लिख के देखेंगे 2-3 बारी, तो आ जाएगा बिल्कुल आराम से। देखो लास्ट क्वेश्चन जल्दी से एक्सरसाइज का। इसके अंदर क्या है, रेक्टेंगल दे दिया आपको। रेक्टेंगल में क्या होती है, लेंथ और ब्रेड्थ होती है, ऐसे ही होता है ना रेक्टेंगल। तो इसके अंदर हमने क्या कर लिया, लास्ट में ये यही पूछ रहा है कि डायमेंशन ऑफ रेक्टेंगल क्या है। डायमेंशन मतलब उसकी लेंथ और ब्रेड्थ क्या है, तो इसलिए हमने लेंथ क्या मान ली x और ब्रेड्थ क्या मान ली y, ठीक है। लेंथ ले ली हमने x और ब्रेड्थ ले ली y। तो एरिया क्या होता है ट्रायंगल का, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ, तो एरिया क्या आ जाएगा x मल्टीप्लाई y। इसके बाद देखो सिचुएशन क्या है, फर्स्ट देखो द एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट रिड्यूस्ड बाय 9। रिड्यूस्ड मतलब कम हो जाता है, उसका एरिया 9 कम हो जाता है, तो एक्स वाई की में से 9 घट जाता है। कब घटता है वो, इफ़ लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5 यूनिट्स, अगर लेंथ में से 5 कम कर दें तो। लेंथ क्या है इसकी x, तो x में से 5 कम कर दिया हमने, ठीक है। और ब्रेड्थ इज इंक्रीज्ड, इंक्रीज मतलब बढ़ जाती है, कितनी बढ़ जाती है 3 यूनिट्स, तो y के अंदर हमें क्या करना पड़ेगा 3 ऐड करना पड़ेगा। ये तो हमारा क्या हो गया था, एरिया कितना हो गया था 9 कम हो गया था। और मल्टीप्लाई करेंगे ना, एरिया निकाल रहे हैं हम, एरिया आया है तो लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ ही होगा, इसलिए यहाँ पे बीच में मैंने मल्टीप्लाई लिखा है। फर्स्ट इक्वेशन बन गई आपकी। ऐसे ही सेकंड बनानी है आपको। सेकंड बताओ क्या बनेगी, इफ़ वी इंक्रीज लेंथ बाय 3 यूनिट्स, अगर लेंथ को हम 3 बढ़ा दें, x प्लस 3 कर दें, ठीक है। और ब्रेड्थ बाय 2 यूनिट्स, ब्रेड्थ को भी हमें बढ़ाना है, कितना बढ़ाना है y प्लस 2 हो जाएगा। तो एरिया कितना हो जाता है हमारा, एरिया बढ़ जाता है कितना 67, तो एक्स वाई जो है उसके अंदर कितना ऐड हो जाता है 67। ये हमारी सेकंड बन गई इक्वेशन। दोनों को सोल्व कर लेंगे, हमारी एक्स और वाई आ जाएगी, वही हमें निकालनी है। एक को सोल्व करके दिखा रही हूँ मैं, देखो मल्टीप्लाई है ना, तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, पहले एक्स की दोनों से मल्टीप्लाई होगी, एक्स की मल्टीप्लाई वाई से, कितना हो गया एक्स वाई, ये हो जाएगा प्लस का 3x, ये हो गया माइनस का 5y, 5 की दोनों से होगी, अब इससे हो गई, अब इससे होगी, माइनस का 15 हो जाएगा, -5 और 3 से xy माइनस 9। अब देखो ये दोनों इस तरफ आके माइनस के हो जाएंगे, बताओ क्या हो जाएगा, xy प्लस 3x माइनस 5y माइनस 15, ये एज इट इज माइनस का xy हो जाएगा इस तरफ आके, ये प्लस का 9 हो जाएगा इक्वल टू 0। xy और xy ये कैंसिल हो गए, बताओ क्या बचा 3x माइनस 5y माइनस का 15 और प्लस का 9, बताओ कितने हो गए, माइनस का 15 और प्लस का 9, माइनस का 6 बचेगा और इक्वल टू 0। ये आपकी आ गई थर्ड इक्वेशन, ठीक है, एक्स वाई और कॉन्स्टेंट में। ऐसे ही आपको इसको सोल्व करना है, एक इक्वेशन और आ जाएगी। दोनों इक्वेशन को सोल्व करके कोई भी मेथड यूज़ कर लोगे और एक्स और वाई की आपकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। और वही हमें निकालनी थी। इसी के साथ ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो गई है। कोई डाउट है तो पूछ लेना, ठीक है। यहाँ तक सभी अपना काम कंप्लीट कर लेना 3.5 तक। इनमें आप कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हो, अगर हो सके तो ज़्यादातर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यूज़ करने की कोशिश करना, प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। कोई डाउट है तो पूछ लेना, ठीक है। और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।